एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का किसान रहता था, जो बहुत बड़ा शिव भक्त था। वो रोज मंदिर जाता, शिवजी को बड़ा ही मानता था। इस साल बारिश ना होने के कारण मनोहर की सारी फसल खराब हो गई। आरती, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे पास तो अब कुछ नहीं बचा। फसल भी खराब हो चुकी है। इस साल बारिश ही नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? आप एक काम क्यों नहीं करते? जमींदार के कुएं में बहुत पानी है। आप उसके पास जाइए और उससे पानी मांगिए। उनका और हमारा खेत आसपास ही है। हमारे खेत को अगर पानी मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। आरती, तुम तो जमींदार को जानती हो। तुम्हें लगता है वो हमें पानी देगा? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ बैठकर सोचने से कुछ नहीं होगा। मांग कर तो देखिए, हो सकता है पानी देने के लिए हाँ कर दे। आप जाएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ठीक है देवकी, तुम कहती हो तो मैं बात करके देखता हूँ। जमींदार जी, बारिश न होने के कारण मेरा खेत पूरा सूख चुका है। मुझे पानी की जरूरत है। क्या आप मुझे अपने कुएं का पानी खेत के लिए दे सकते हैं? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं मेरे कुएं का पानी तेरे खेत के लिए दूंगा? चल निकल यहाँ से। बड़ा आया पानी मांगने। बोल तो ऐसे रहा है जैसे कुआं तेरा है। ये कुआं सिर्फ मेरा है। इस पर मेरा अधिकार है और किसी का नहीं, समझे? और मैं तुम्हें क्या, किसी को भी अपने कुएं का पानी नहीं दूंगा, चाहे तुम्हारा खेत सूख क्यों ना जाए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। निकल यहाँ से। क्या हुआ जी? जमींदार ने क्या कहा? वही आरती जो मुझे लगा था। मैंने तो तुमसे पहले ही बोला था कि वो नहीं मानने वाले। अब हम क्या करेंगे? एक तो घर में भी अनाज खत्म होने को आया है। कुछ दिनों का गुजारा ही हो पाएगा, फिर हम क्या करेंगे? आप कहीं कुछ काम क्यों नहीं देख लेते? ठीक है, मैं देखता हूँ अगर कहीं कोई काम मिल जाए। मनोहर गांव में काम ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। मनोहर निराश होकर घर लौट आता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और घर में अनाज खत्म हो जाता है। मनोहर और आरती दोनों चिंता में पड़ जाते हैं। सुनिए, आज तो खाने को कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा चावल बचा था, वो मैंने मुन्नी को दे दिया है। आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। और ऐसा कब तक चलेगा जी? हम तो भूखा रह लेंगे, लेकिन अपनी छोटी सी बच्ची को भूखा कैसे रखेंगे? आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। क्या करूं आरती, मेरी तो किस्मत ही खराब है। मैं हर तरह की कोशिश करके देख चुका हूं, कहीं कोई काम ही नहीं मिल रहा। इस साल तो फसल भी नहीं बची। पता नहीं अब कैसे गुजारा होगा। माँ, मुझे पकौड़े खाने हैं। बहुत भूख लगी है, बना दो ना। बेटा थोड़ी देर रुक, मैं बना देती हूँ। तब तक तू खेल। मुन्नी चली जाती है। मैंने इसे कहा तो कह दिया, लेकिन पकौड़े बनाने के लिए घर में तो कुछ भी नहीं है। कहाँ से बनाऊंगी? ये सारी बातें हमारी छोटी सी बच्ची को थोड़ी समझ आने वाली हैं। वो तो ना समझ है। आप एक काम करिए, जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आइए और आप उन्हें बेच आइए। थोड़े पैसे मिल जाएंगे तो आते समय सामान लेकर आइएगा। माँ, पिताजी कब आएंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। बस थोड़ी देर बेटा, पिताजी अभी आते ही होंगे। माँ, अम्मा, देखो देखो, पिताजी आ गए। आरती, मैं सामान लेकर आया हूँ और जो मुन्नी कहती है उसे बनाकर दे दो। देवकी खाना बनाती है। सब खाना खा लेते हैं। 2-3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। अब मनोहर की लकड़ियां बिकनी कम हो जाती हैं।
एक दिन तो ऐसा आता है कि मनोहर की लकड़ियां बहुत कम बिकती हैं। उसे ना के बराबर पैसे मिलते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है। क्या करूं? आज आरती ने तो आटा लाने के लिए कहा था। आज तो पैसे बिल्कुल ना के बराबर मिले हैं। घर में खाने का सामान कैसे लेके जाऊंगा? यही सोचते सचते मनोहर घर चला जाता है। मनोहर का उतरा हुआ चेहरा देखी पहचान जाती है कि आज उसे इतने पैसे नहीं मिली कि वो सामान ला सके। आप इतनी चिंता मत कीजिए, मैंने मुन्नी के लिए थोड़े से चावल बना दिए थे। उसने खाना खा लिया है। रही हमारी बात, हम तो भूखे भी रह सकते हैं, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकते, इसलिए मैंने थोड़ी चावल अलग से रख दिए थे। ये तुमने ठीक किया आरती, लेकिन कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारी ये गरीबी कब मिटेगी? कभी खाने को मिलता है और कभी नहीं मिलता। दूसरे के बच्चों को देखता हूं तो मेरा मन दुखता है। मैं अपनी बेटी के लिए नए कपड़े तक नहीं ला सकता, नहीं उसके लिए नए नए खिलौने ला सकता हूँ। वो जब भी कोई चीज मांगती है तो मैं उसे बहाने बनाकर टाल देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कैसा बाप हूं देवकी, जो अपनी इकलौती बेटी के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। मुझ पर लानत है। मुझे अपने आप पर शर्म आती है। किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती आरती? आज मैं पैसे नहीं ला पाया तो आप इतनी चिंता क्यों करते हो? आज ना कल सब ठीक हो जाएगा। इतनी चिंता मत कीजिए, दिन तो बदलते रहते हैं। आज हमारे पास भले ही कुछ ना हो, लेकिन आप देख लेना, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा। हमारी मुन्नी को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक आदमी आकर बोलता है, अरे मनोहर, सुनते हो भाई, एक काम था, करोगे? हाँ बोलिए ना भाई, क्या काम है? जरूर करूंगा। क्या तुम आज रात मेरी खेत पर रखवाली करोगे? वो क्या है ना, मेरा मजदूर आज काम पर नहीं आने वाला है, वो बाहर गया है। तो तुम आज के लिए रखवाली कर सकते हो? उसके लिए मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। क्यों नहीं, जरूर करूंगा। वो आदमी मनोहर को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हमें इस वक्त पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मनोहर, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ, तुम जल्दी से खाना बना दो, फिर मुझे उसके खेत भी तो जाना है। रात के समय वो उस आदमी के खेत में चला जाता है जहां वो फसल की रखवाली करता है। तभी एक आदमी वहां भागता हुआ आता है और मनोहर से टकराकर नीचे गिर जाता है। मनोहर उसे उठाने की कोशिश करता है। तभी एक सेठ वहां पर आ जाता है। बहुत बढ़िया भाई जो तुमने इसे पकड़ लिया। ये मेरे सोने के सिक्के लेके भाग रहा था। ये चोर है। अच्छा हुआ जो तुम यहाँ पर थे और तुमने इसे पकड़ लिया, नहीं तो मैं तो आज लूटी जाता।